एजुकेशन सिस्टम में आपको स्वागत है। हिंदी का पहला क्वेश्चन, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। पहला क्वेश्चन, लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय सही आंसर है आई। लड़ाई प्रत्यय बताना, लड़ाई आई, इसका सही आंसर लड़ाई। दूसरा क्वेश्चन है कविता का अर्थ। ये दोनों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में डबल छप गए हैं, वो आप एडजस्ट कर लीजिए। इसमें सही आंसर है कविता का अर्थ किस विधा की रचना है। कविता का अर्थ किस विधा की रचना है? कविता का अर्थ किस विधा की रचना है? यह आलोचना है। कविता का अर्थ किस विधा की रचना है? आलोचना। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा बताना है। इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से किस शब्द कौन सा है? इनमें शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द इसमें ये है इंद्रवज्जा। इंद्रवज्जा इसका शुद्ध शब्द इंद्रवज्जा है। पांचवा क्वेश्चन है इनमें छाया शब्द का बहुवचन बताइए। छाया शब्द, इसमें छाया शब्द का बहुवचन बताइए। छाया शब्द का बहुवचन क्या है? छाया शब्द का बहुवचन छाया। छाया खुद एक बहुवचन है। छाया शब्द का बहुवचन छाया। इनमें से कौन सा नाम मिश्र धातुओं से संबंधित है? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा नाम मिश्र धातुओं से संबंधित नहीं है? ये नहीं बोलना है आपको, नहीं है, मिश्र धातुओं से संबंधित नहीं। कृष्ण बिहारी मिश्र धातुओं से संबंधित, डी इसका आंसर सही आंसर है। आलम्बनत धर्म का साधारणीकरण होता है। आलम्बनत धर्म का साधारणीकरण होता है, इसका सही आंसर है साधारणीकरण। पंक्ति किस विधान की रचना है? इसका आंसर बताना है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। यह रामचंद्र शुक्ल, इसका बी आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल की रचना। अगला क्वेश्चन है जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट लोकोक्ति का अर्थ है। यह नीचे का वही सेम टू सेम लिखा है, नीचे का उसका अर्थ बताना है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी लोक का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्ण बताना है। अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक वर्ण भा है। भा अमानक वर्ण है। जो क्रिया कभी हो रही हो, जो क्रिया अभी हो रही हो, जो क्रिया अभी हो रही हो के लिए क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया अभी हो रही है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इनमें अपेक्षा के संस्थापक कौन हैं? तेज सिंह। अपेक्षा के संस्थापक तेज सिंह हैं। इनमें से कौन सी बोली अर्धमांगी अपभ्रंश से निकली है? अर्धमांगी अपभ्रंश, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, यह अर्धमांगी से निकली हुई है। अर्धमांगी अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। इसको आपको पढ़ के आंसर बताना है। इस अनुच्छेद को पढ़ के आपको आंसर बताना है। हाँ, इसको पढ़ें। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों से स्वदेश प्रेम को ओतप्रोत होता है। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसका देश सूखा, गर्म या दलदलों से युक्त हो। देश प्रेम, इसका देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वह तो अपने प्रति मनुष्य मात्र ही स्वाभाविक ममता मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा होता है। क्योंकि मानव को नहीं, पशु पक्षियों तक को भी अपना देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर चलने लगते हैं,
देश प्रेम का अंकुरण वहीं से विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मृत भूति के नारे लगाने से हुई देश प्रेम व्यक्त होता है। देश प्रेम व्यक्त होता है। भाग से त्याग बलिदान की कविता की कथा सुनते नहीं थके, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ के, इस गद्यांश को पढ़ के इसमें हम आपको सही आंसर लगाना है। इसका आंसर है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुरण किससे विद्यमान होता है? सभी प्राणियों में। देश प्रेम का विद्वान किसमें होता है? सभी प्राणियों में। इसमें यही आंसर है, देश प्रेम का विद्वान सभी प्राणियों में अस्तित्व होता है। क्या है इसका सही आंसर है, परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरना होता है। परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरना होता है। परीक्षा की कसौटी पर खड़ा उतरना होता है। उपयुक्त गद्यांश का देश प्रेम बताना है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम में क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक महत्व। देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक महत्व। कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? कुंडलियाँ छंद किन दो छंदों के योग से बनता है? दोहा। कुंडलिया और छंद, दोहा प्लस रोला। राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल के रूप में रूपांतरित है। राम बाजार जा रहा है, संदिग्ध भूतकाल, राम बाजार गया होगा, संदिग्ध भूतकाल। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थी शब्द बताइए? पुत्र का अनेकार्थी शब्द बताइए। आप लोगों को पुत्र का अनेकार्थी शब्द बताना है। पुत्र का अनेकार्थी शब्द पुत्र। पुत्र का अनेकार्थी शब्द पूत। ये क्वेश्चन सही है। इनमें किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है? किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है बताना है आपको। असम। असम राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है। असम राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, श्याम पेंसिल से लिखता है में कौन सा कारक है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें करण कारक है। श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें करण कारक है। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारका। द्वारका, इसमें द्वारका की वर्तनी शुद्ध लिखी हुई है। इसमें द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। इसमें द्वारका शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वो आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित संख्या। कोई निश्चित नहीं है कि कोई आ रहा है, कोई या कुछ। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित वाचक। जहाँ उपमेय उपमान का वाक्यों जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों में अर्थ भिन्नता होती है, समानता की कल्पना की जाती है, होती हुई भी उसमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ समानता की भिन्नता की जाती है वहाँ अलंकार बताना है। अलंकार कौन सा है? निदर्शना अलंकार होता है इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द भाषण के लिए प्रयुक्त होता है? इसमें कौन सा शब्द भाषण के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है, इसमें ओजस्वी भाषण के लिए प्रयुक्त होता है। ओजस्वी शब्द भाषण के लिए प्रयुक्त होता है। पूर्व के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? भोजपुरी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भोजपुरी अलग भाषा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया? संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किसने किया? इसका सही आंसर है श्री दीमसित। इसका सही आंसर है। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण बताइए। संबंध सूचक अव्यय है।
धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। सही वाक्य, धन के बिना किसी का काम नहीं चल रहा, सही आंसर है इसका। धन के सिवा किसी का काम नहीं चल रहा, इसका सही आंसर है। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव शब्द बताना है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? अर्धविराम का चिन्ह बताना है। अर्धविराम ये है, अर्धविराम का चिन्ह ये है। थोड़ा बहुत में कौन सा समास होता है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व। थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व। थोड़ा बहुत में वैकल्पिक द्वंद्व सही आंसर है। इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द बताना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें शुद्ध शब्द है दर्शनाभिलाषी। इसमें शुद्ध शब्द है दर्शनाभिलाषी। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादक प्रेमचंद ने नहीं किया है? इसमें वो बतानी है जिसमें प्रेमचंद संपादक नहीं है। इसका सही आंसर है सुधा। इसका सही आंसर है सुधा। यह मर्यादा प्रेमचंद की है, माधुरी प्रेमचंद की है, जागरण प्रेमचंद की है। मर्यादा, इसका सही आंसर है मर्यादा। इनमें कौन सा शिव का पर्यायवाची है? वृश्चिक। इसके शिव का पर्यायवाची है वृश्चिक। निरी का संबंध इनमें से क्या है? निरी का संबंध इनमें से क्या है? निरी का संबंध निहि धन ई है। निरी का संबंध निर्धन ई है। सकर्मक क्रिया इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है। सही आंसर है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन दो को प्रदान किया गया है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को प्रदान किया गया है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर क्रूप। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण बताइए। क्रमवाचक विशेषण दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें लता ने 2 चिट्ठी लिखी, सही वाक्य है।